एक इम्पॉसिबल सा लगने वाला मिशन जो सच में हकीकत में बदलने वाला है। एक समय था जब इंसान सिर्फ चांद को दूर से देखता था। फिर भारत ने चंद्रयान 3 से चांद की सतह पर इतिहास रच दिया। लेकिन अब कहानी और भी बड़ी हो सकती है। क्या अगली बार इसरो चांद पर सिर्फ रोवर नहीं बल्कि इंसानों के रहने की तैयारी करेगा? नासा का मून बेस विजन और भारत की बढ़ती स्पेस पावर, क्या चांद पर भारत का भी एक ठिकाना बनने वाला है? आइए जानते हैं इस मिशन की पूरी कहानी। मून बेस आखिर क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि मून बेस होता क्या है। मून बेस का मतलब चांद की सतह पर ऐसी संरचना या सुविधा तैयार करना है जहां वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री कुछ समय तक रह सकें, रिसर्च कर सकें और चंद्रमा के संसाधनों का अध्ययन कर सकें। यह कोई साधारण इमारत नहीं होगी। चांद पर वातावरण लगभग नहीं है, वहां सांस लेने के लिए हवा नहीं है, तापमान में बहुत बड़ा अंतर होता है और सतह पर रेडिएशन का खतरा भी रहता है। इसलिए मून बेस बनाने के लिए ऐसी तकनीक चाहिए जो इंसानों को इन परिस्थितियों से सुरक्षित रख सके। यही वजह है कि मून बेस बनाना दुनिया के सबसे मुश्किल स्पेस प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम। अब बात करते हैं नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम की। आर्टेमिस का लक्ष्य इंसानों को दोबारा चांद पर भेजना और भविष्य में वहां लंबे समय तक मानव गतिविधियों के लिए आधार तैयार करना है। नासा चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी लूनर साउथ पोल पर विशेष ध्यान दे रहा है। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि चंद्रमा के कुछ स्थायी रूप से छायांकित क्षेत्रों में वाटर आइस मौजूद हो सकती है और पानी अंतरिक्ष में बेहद महत्वपूर्ण संसाधन है। पानी से पीने का पानी तो मिल ही सकता है। इसके अलावा भविष्य में पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके रॉकेट फ्यूल और ऑक्सीजन बनाने की संभावना भी है। यानी चांद पर पानी मिलना भविष्य की स्पेस इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। भारत के लिए यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अब सवाल आता है, भारत को मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने से क्या फायदा हो सकता है? भारत पहले ही चंद्रमा पर अपनी क्षमता साबित कर चुका है। 2023 में चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रचा था। इस मिशन ने दुनिया को दिखाया कि भारत कम लागत में जटिल स्पेस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है। चंद्रयान 3 के बाद भारत की चंद्रमा से जुड़ी महत्वाकांक्षाएं और बढ़ गई हैं। भारत अब सिर्फ चंद्रमा की सतह की तस्वीरें लेने तक सीमित नहीं रहना चाहता। भारत की योजना भविष्य में चंद्रमा से जुड़े ज्यादा एडवांस्ड मिशंस पर काम करने की है। इसरो की अगली बड़ी तैयारी भारत का अगला बड़ा लक्ष्य है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। भारत का गगनयान प्रोग्राम देश को मानव अंतरिक्ष उड़ान की क्षमता देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद भारत की नज़र स्पेस स्टेशन और भविष्य में लूनर मिशंस पर भी है। भारत सरकार ने 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसका मतलब है कि भारत आने वाले वर्षों में पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट से आगे की मानव अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए भी अपनी क्षमता विकसित करना चाहता है। और यहीं से मून बेस जैसी अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं में भारत की संभावित भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। नासा प्लस इसरो पार्टनरशिप कितनी बड़ी हो सकती है? भारत और अमेरिका के बीच स्पेस कोऑपरेशन कोई नई बात नहीं है। दोनों देश पहले भी कई महत्वपूर्ण अंतरिक्ष परियोजनाओं पर सहयोग कर चुके हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है नीसार सैटेलाइट। नीसार यानी नेसा आईएसआरओ सिंथेटिक अपर्चर रेडर मिशन। यह मिशन पृथ्वी की सतह में होने वाले बदलावों को समझने में मदद करता है, लेकिन भविष्य का सहयोग इससे कहीं बड़ा हो सकता है। अगर भारत और अमेरिका चंद्रमा से जुड़ी परियोजनाओं में ज्यादा सहयोग करते हैं, तो भारत को नई स्पेस टेक्नोलॉजीज, साइंटिफिक रिसर्च और डीप स्पेस मिशंस में अनुभव मिल सकता है। और भारत की तरफ से भी कम लागत वाली इंजीनियरिंग, लॉन्च टेक्नोलॉजी और लूनर मिशन एक्सपीरियंस दुनिया के लिए उपयोगी हो सकता है। मून बेस में भारत क्या कर सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर भविष्य में मून बेस बनता है तो आईएसआरओ इसमें क्या योगदान दे सकता है? भारत कई क्षेत्रों में योगदान कर सकता है। पहला, लूनर रोबोटिक्स।
दूसरा, कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तीसरा, लैंडिंग टेक्नोलॉजी। चौथा, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और लूनर रिसर्च। और पांचवां, भविष्य में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टेक्नोलॉजी। चंद्रयान मिशन से भारत ने चंद्रमा की सतह और वहां की परिस्थितियों को समझने का महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया है। यही अनुभव भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय लूनर मिशंस में काम आ सकता है। चांद पर इंसान कब तक रह सकता है? अब एक सवाल जो हर किसी के मन में आता है, क्या सच में इंसान चांद पर स्थायी रूप से रह सकता है? टेक्निकली यह बेहद मुश्किल है, लेकिन दुनिया की स्पेस एजेंसीज इसी दिशा में काम कर रही हैं। भविष्य में मून बेस के अंदर जीवन सपोर्ट सिस्टम्स होंगे। सोलर एनर्जी से बिजली पैदा की जा सकती है। चांद के संसाधनों का इस्तेमाल करने की कोशिश की जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण, चांद को भविष्य के डीप स्पेस मिशंस के लिए एक तरह के लॉन्च पॉइंट की तरह इस्तेमाल करने की संभावना पर भी वैज्ञानिक विचार कर रहे हैं। यानी भविष्य में चांद सिर्फ एक वैज्ञानिक रिसर्च स्टेशन नहीं रहेगा। भारत के लिए बड़ा अवसर। अगर भारत इस लूनर कोऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसका फायदा सिर्फ स्पेस सेक्टर तक सीमित नहीं रहेगा।